अब होने जा रहे हैं और इसके लिए मतदान 15 जनवरी को होगा। और बीएमसी चुनाव के नजदीक आने से पहले सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए ठाकरे ब्रदर्स पर निशाना साधा और राज ठाकरे की भाषा शैली पर सवाल उठाए। खेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बस कुछ ही समय बाकी है मुंबई के चुनाव को, किस नजरिए से देख? नजरिया बहुत स्पष्ट है। एक गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी और वंचित अघाड़ी और लेफ्ट का गठबंधन है, वो असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कोई धर्म पर चुनाव लड़ रहा है, कोई भाषा पर चुनाव लड़ रहा है, कोई जाति पर चुनाव लड़ रहा है। मुझे लगता है कि मुंबई के लोग बहुत चुप होकर शांति से दोनों गठबंधनों की हर पार्टी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हें मालूम है कौन उनके हक और हुकूक की बात कर रहा है। सर, महाविकास अघाड़ी का ठाकरे ब्रदर्स से हिस्सा रहे हैं, बावजूद इसके इस चुनाव में वो साथ क्यों नहीं आ रहे? अब वो तो आप उनसे पूछिए। और कल जो मैंने सुना राज ठाकरे की भाषण, मुझे लगा कि अच्छा ही है कि हम साथ में नहीं हैं। भाषण सही आपने ही कह दिया, मुझे भी वो कहना है कि जो भाषण में जो भाषा का उपयोग किया गया है कितनी दुरुस्त है, किस नजरिए से? जो अन्नामलाई ने कहा महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबई के लोगों के लिए, न तमिलनाडु का कोई भी व्यक्ति उस भाषा और उस विचार को स्वीकार करेगा, न कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। और ठीक वहीं जो राज ठाकरे ने तमिलनाडु के लोगों के लिए कहा, वह भी न महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा और न कांग्रेस पार्टी उसको सही ठहराएगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा कि बुर्की वाली भी पीएम बन सकती, उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा है। क्या उनके बयान से आप सहमत हैं? मैं ऐसा कोई भी व्यक्ति जो असली मुद्दों से हटकर बात करता है, जो ये भूल जाता है कि इस देश में पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कितने सालों पहले, दशकों पहले कांग्रेस ने दिया था, वो भूल जाते हैं। तो इस तरह की बातों पे मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। सर, इस चुनाव में क्या आपने भी ये ऑब्जर्व किया है कि कई जगहों पे जो है गठबंधन जो रहा है बड़ा अलग ही तरीके से हो गया, बीजेपी एमआईएम हो गया, दूसरी जगहों पे ऐसा, इसके लिए क्या कहना चाहिए? जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जहां हमारे लोकल यूनिट ने कुछ गलत किया तो उनको हमने तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया। बाकी लोगों का उनसे पूछिए कौन किसकी टीम ए है, कौन किसकी टीम बी है। सर, आपने अब्दुल को लेकर जो है एक आरोप बीजेपी पे लगाया था, क्या है कि आज कि 44 मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख कर अपनी काबिलियत से नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके अगर वो उम्मीद करते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो क्या उनने पाप किया है कोई? आपने कॉलेज बंद कर दिया, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है। उनकी मानसिकता के हिसाब से अब्दुल को सिर्फ पंक्चर बनाना चाहिए, कपड़े सीने चाहिए, मैकेनिक बनना चाहिए। क्यों साहब? अब्दुल काबिल है, ये बात ये स्वीकार नहीं करना चाहते। पहले तो उसको वो पढ़ाई से दूर रखेंगे, पढ़ने नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, डॉक्टर नहीं बनने देंगे, फिर उस पर आरोप लगाएंगे। यह स्वीकार हम नहीं कर सकते। बहुत गलत निर्णय है माता वैष्णो देवी कॉलेज का बंद करना और मुसलमान बच्चों को पढ़ाई से महरूम रखना। सर, आखिरी सवाल है मेरा। नीतीश राणे है, बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा है कि बस 15 को इलेक्शन है और 17 को जितने भी बांग्लादेशी हैं या उनके समर्थक जो है सबको वापस भेजा जाएगा। तो 15 से पहले इतने साल, 12 साल से मोदी जी की सरकार है, तो बांग्लादेशी घुसे कैसे, ये बताइए? इस्तीफा दें अमित शाह, तो ये तो उनकी रिपोर्ट कार्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पवन खेड़ा जी, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। कुछ ही समय बाद जो है, मुश्किल से जो है कुछ ही समय बचा है जो चुनाव को लेकर, और हर सियासी पार्टी जो है अपने अपने तरीके से जो है जो वोट है उसके लिए लोगों से मिलना मिलाना, ये सारे सिलसिले जारी हैं। हालांकि उसके बाद महज 24 घंटे में ही ये फैसला भी आ जाएगा कि जनता ने किसको चुना। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें।